दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सादत हसन मंटो की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी आज आपके लिए फिर हाजिर है। इसका उन्वान है सबज सैंडल। आपसे अब मेरा निभाना मुश्किल है, मुझे तलाक दे दीजिए। लाहौल विलक, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो। तुम में सबसे बड़ा ऐब एक ही है कि वक्तन फवक्तन तुम पर ऐसे दौरे पड़ते हैं कि होशो हवास खो देती हो। आप तो बड़े होशो हवास के मालिक हैं, 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते हैं। मैं शराब ज़रूर पीता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बिन पिए मदहोश नहीं रहता, वाही तबाही नहीं पकता। गोया मैं वाही तबाही पक रही थी। ये मैंने कब कहा? लेकिन तुम खुद सोचो, ये तलाक लेना क्या है? बस मैं लेना चाहती हूँ। जिस खामद को अपनी बीवी का जरा भर ख्याल ना हो, उससे तलाक ना मांगी जाए तो और क्या मांगा जाए? तुम तलाक के अलावा और सब चीज़ें मुझसे मांग सकती हो, आप मुझे दे ही क्या सकते हैं? ये एक नया इल्ज़ाम तुमने मुझ पर धरा। तुम्हारे ऐसी खुशनसीब औरत और कौन होगी घर में? लानत है ऐसी खुशनसीबी पर। इस पर लानत न भेजो। मालूम नहीं कि तुम किस बात पर नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें खलूस दिल से यकीन दिलाता हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। खुदा मुझे इस बेपनाह मोहब्बत से पनाह दे। अच्छा छोड़ो इन जली कटी बातों को। बताओ, बच्चियां स्कूल चली गईं? आपको इनसे क्या दिलचस्पी है? स्कूल जाएं या जहन्नम में? मैं दुआ करती हूँ मर जाएं। किसी रोज तुम्हारी जुबान मुझे जलते चिमटे से बाहर खींचना पड़ेगी। शर्म नहीं आती कि अपनी औलाद के लिए ऐसी बकवास कर रही हो? मैंने कहा मेरे साथ ऐसी बदकलामी ना कीजिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप औरत से जो आपकी बीवी है और जिसका एहतराम आप पर फर्ज है, इससे आप बाजारी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। असल में ये सब आपकी बुरी सोसाइटी का कसूर है, और जो तुम्हारे दिमाग में खलल है उसकी वजह क्या है? आप और कौन? कसूरवार हमेशा मुझे ही ठहराती हो। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हुआ है? जो हुआ है सिर्फ आपको हुआ है। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं। मैं कह चुकी हूँ आपसे, मुझे तलाक दे दीजिए। क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? मुझसे उकताई हो? थू है आप पर। मुझे कोई ऐसी वैसी औरत समझा है? तलाक लेकर क्या करोगी? जहाँ सींग समाए चली जाऊंगी, मेहनत मजदूरी करूंगी, अपना और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। तुम मेहनत मजदूरी कैसे कर सकोगी? वह 9 बजे उठती हो, नाश्ता करके फिर लेट जाती हो, दोपहर का खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे सोती हो। खुद को धोखा तो न दो। जी हाँ, मैं तो हर वक्त सोई रहती हूँ। आप हैं कि हर वक्त जागते रहते हैं। अभी कल आपके दफ्तर से एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि हमारे अफसर साहब को जब देखो मेज पर सर रखे अंटा गफील होते हैं। वो कौन था उल्लू का पट्टा? आप अपनी जुबान दुरुस्त कीजिए। मुझे ताव आ गया था, उससे मैं आदमी को अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता। मुझे आप पर इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गैर महज़ब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इंसान को हमेशा दायरा तहजीब में रहना चाहिए, मगर ये सब आपकी बुरी सोसाइटी की वजह है जो आप ऐसे अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी बुरी सोसाइटी कौन सी है? वो कौन है जो खुद को कपड़े का बहुत बड़ा ताजर कहता है? इसके कपड़े आपने कभी मुलाहिजा फरमाए हैं? बड़ी अदना किस्म के, और वो भी मैले चिकट। यूं तो वो बीए है, लेकिन उसकी आदादो अतवार उठना बैठना ऐसा वाहियात है कि घिन आती है। वो मर्द मजजूब है। ये क्या बला होती है? तुम नहीं समझोगी। मुझे बेकार वक्त जाया करना पड़ेगा। आपका वक्त बड़ा कीमती है, हमेशा एक बात करने पर भी जाया हो जाता है। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, जो कहना था कह दिया। बस मुझे तलाक दे दीजिए ताकि मेरी जान छुटे। इन हर रोज के झगड़ों से मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है। तुम्हारी जिंदगी तो मोहब्बत से भरे हुए एक कलमे से भी अजीरन हो जाती है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सिर्फ तलाक है। तो बुलाओ किसी मौलवी को। तुम्हारी अगर यही ख्वाहिश है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं कहाँ से बुलाऊं मौलवी को? भाई, तलाक तुम चाहती हो, अगर मुझे लेना होती तो मैं 10 मौलवी चुटकियों में पैदा कर लेता। मुझसे तुमको इस सिलसिले में किसी मदद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप मेरे लिए इतना काम भी नहीं कर सकते? जी नहीं। आप तो अब तक यही कहते आए हैं कि आपको मुझसे बेपनाह मोहब्बत है। दुरुस्त है, रफाकत की हद तक, मफारकत के लिए नहीं। तो मैं क्या करूं? जो जी में आए करो, और देखो मुझे अब ज्यादा तंग न करो। किसी मौलवी को बुलवा लो, वो तलाकनामा लिख दे, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। हक महर का क्या होगा? तलाक चूंकि तुम खुद तलब कर रही हो, इसलिए इसके मुतालबे का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाजी वाह, तुम्हारे भाई बैरिस्टर हैं, उनको खत लिख कर पूछ लो। जब औरत तलाक चाहे तो वो अपने हक महर तलब नहीं कर सकती। तो ऐसा कीजिए कि आप मुझे तलाक दे दें। मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करने लगा? मुझे तो तुमसे प्यार है। आपके ये चोंचले मुझे पसंद नहीं। प्यार होता तो मुझसे ऐसा सलूक करते। तुमसे मैंने क्या बदसलूकी की, जैसे आप जानते ही नहीं।
ابھی پرسوں نرسوں کی بات ہے، آپ نے میری نئی ساڑی سے اپنے جوتے صاف کیے، خدا کی قسم نہیں تو اور کیا فرشتوں نے کیے تھے؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی تینوں بچیاں اپنے جوتوں کی گرد آپ کی ساڑی سے جھاڑ رہی تھیں، میں نے ان کو ڈانٹا بھی تھا۔ وہ ایسی بدتمیز نہیں ہے، کافی بدتمیز ہیں، اس لیے کہ تم ان کو صحیح تربیت نہیں دیتی ہو۔ اسکول سے واپس آئیں تو ان سے پوچھ لینا کہ وہ ساڑی کا ناجائز استعمال کر رہی تھی یا کہ نہیں۔ مجھے ان سے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ تمہارے دماغ کو آج معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، اصل وجہ معلوم ہو جائے تو میں کوئی نتیجہ قائم کر سکوں۔ آپ نتیجے قائم کرتے رہیں گے لیکن میں اپنا نتیجہ قائم کر چکی ہوں، بس آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ اس خاوند کو اپنی بیوی کا متعلقاً خیال نہ ہو، اس کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کل عید ہے؟ معلوم ہے، کیوں؟ کل ہی تو میں بچیوں کے لیے بوٹ لایا ہوں اور ان کے فراقوں کے لیے میں نے آج سے 8 روز پہلے تمہیں 60 روپے دیے تھے۔ یہ روپے دے کر آپ نے بڑا میرے باپ دادا پر احسان کیا۔ احسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 60 روپے کم تھے۔ 3 بچوں کے لیے آرکنڈی 40 روپے میں آئی، فی فراق درزی نے 7 روپے لیے۔ بتائیے آپ نے مجھ پر اور ان بچیوں پر کون سا کرم کیا؟ باقی روپے تم نے ادا کر دیے، ادا نہ کرتی تو فراق سلتے کیسے؟ تو یہ روپے مجھ سے ابھی لے لو۔ میرا خیال ہے ساری ناراضگی اسی بات کی تھی۔ میں کہتی ہوں کل عید ہے۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، میں 2 مرغ منگوا رہا ہوں، اس کے علاوہ سوئیاں بھی۔ تم نے بھی کچھ انتظام کیا؟ میں خاک انتظام کروں گی۔ کیوں؟ چاہتی تھی کل سبز ساڑی پہنوں، سبز سینڈل کے لیے آرڈر دے کر آئی تھی۔ آپ سے کئی مرتبہ کہا کہ جائیے اور چینیوں کی دکان سے دریافت کیجیے کہ وہ سینڈل ابھی تک بنی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی ہو تو آپ وہاں جاتے۔ لا حول ولا، یہ جھگڑا سارا سبز سینڈل کا تھا۔ جناب آپ کی یہ سینڈل میں پرسوں ہی لے آیا تھا، آپ کی الماری میں پڑی ہے، آپ تو سارا وقت سوئی رہتی ہیں، آپ نے الماری کھولی ہی نہیں ہوگی۔ کیسا لگا یہ خواہ کا جھگڑا؟ کمال کی بات ہے، ایسے بھی ہو جاتے ہیں جھگڑے۔ بہت خوب، آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.